मनीषा को न्याय कब मिलेगा? आज पूरे भारत की नजर इसी खबर पर, और आज से क्यों, कितने समय से सबकी नजर इसी खबर पर चौंकने की बात है कि आज तक ये पता ही नहीं चला है कि न्याय मिल भी पाएगा भैया या फिर नहीं। आज फिर से द फैक्ट इंडिया टीम आज आपको फिर से यही मुद्दे पर बातचीत करके बताएगी, क्योंकि लोग क्या देते हैं कि क्या मैडम आप लोग एक ही एक मुद्दे पर बार बार वही वही न्यूज बना रहे हैं, बार बार उसी उसी को पकड़ रहे हैं, क्यों पकड़ रहे हैं? टीआरपी के लिए क्या भैया? तो आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि अगर इस मुद्दे को हम नहीं पकड़ेंगे और मीडिया में बार बार इसको नहीं सुनाया जाएगा, आप तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तो शायद जो अभी तक एक्टिव नजर आ रहे हैं लोग आपको और जो डरते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो शायद उनका खौफ अब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आज फिर से इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है, सीबीआई कहाँ तक पहुंची है, जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंची है, और क्या सच में हरियाणा का जो मनीषा हत्याकांड है उसमें मनीषा को न्याय मिल पाएगा या नहीं। आज हमारे साथ एंकर अंकिता है और सीनियर जर्नलिस्ट वरुण बंसाली हमारे साथ सर है। सर से ही पहली बात कर लेते हैं, क्या बोलेंगे सर? देखिए, मनीषा के केस में लगातार जो है अपडेट्स आ रही है और जो आपने कहा कि क्या ये हम टीआरपी के लिए तो नहीं कर रहे। मीडिया अगर इस मामले को उठाएगा नहीं तो मनीषा को न्याय मिलेगा कैसे? भिवानी के एक छोटे से गांव से मनीषा आती है और मनीषा के केस में जिस तरह से उनकी रहस्यमयी मौत हुई है, इसे किसी भी तरह से सुसाइड तो नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से रहस्यमयी हत्या हुई है उससे साफ है कि अगर ऐसे मंसूबों पर हम लगाम लगाएंगे नहीं, आवाज उठाएंगे नहीं, तो फिर ये दोबारा होंगे। और आज मनीषा गई, उससे पहले निर्भया हुआ, वो इसलिए क्योंकि भय नहीं बन पा रहा इन तमाम सारे लोगों के अंदर जो ऐसा काम, ऐसा कृत्य कर रहे हैं। अपडेट्स की जहां तक बात है तो लगातार 2 दिनों से, रविवार भी और सोमवार भी, जो सीबीआई है वो लगी हुई है उस प्ले स्कूल में पूछताछ करने में जिस प्ले स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी। आपको याद हो तो 1 महीना भी मनीषा ने अपनी नौकरी पूरी नहीं की, उससे सैलरी भी नहीं ली। उससे पहले मनीषा के साथ ये हादसा हो गया। नर्सिंग कॉलेज की पूरी छानबीन के बाद, पूरी बातचीत के बाद, हर एक से पूछताछ के बाद लगातार पिछले 2 दिनों से, यानी कि रविवार का दिन और सोमवार का दिन, सीबीआई की पूरी टीम जो है वो जा रही है प्ले स्कूल में और वहां के पे सारी पूछताछ भी कर रही है। वहां के सारे सीसीटीवी भी खंगाल रही है। इनफैक्ट जो वो कॉलेज है, जो जो स्कूल है, प्ले स्कूल, उसके बाहर भी जो दुकानें हैं उन सबका भी सीसीटीवी खंगाल रही है और वहां से क्या सबूत मिल पा रहे हैं वो भी देख रही है। क्योंकि मनीषा के पूरे केस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रहस्यमयी हैं, जिन पे शक पैदा होता है। सबसे बड़ा शक तो नर्सिंग कॉलेज पे पैदा होता है, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज का अपना सीसीटीवी भी बंद था। उन्होंने जांच में उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं मदद भी नहीं की। और जो बाहर के सीसीटीवी देखे गए उससे पता चला कि मनीषा कॉलेज के अंदर गई तो थी, पर कॉलेज वालों का कहना है तब तक कॉलेज बंद हो चुका था। जी। तो ये सारा जो मामला है वो पैदा कर रहा है इस तरह का शक कि कॉलेज में बहुत सारी घालमेली है। पर अब सीबीआई लगातार 2 दिन से प्ले स्कूल क्यों जा रही है, वहां क्या पूछताछ कर रही है? तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कुछ दिन सीबीआई निष्क्रिय रही और उसके बाद जाना शुरू कर दिया फिर से प्ले स्कूल के अंदर। तो क्या नए सुराग कुछ प्ले स्कूल के मिले हैं, ये समझना भी जरूरी है। क्या प्ले स्कूल खत्म होने के बाद कोई मनीषा का पीछा किया था, क्या कुछ हुआ था, वो समझना जरूरी है। क्योंकि ये वो एंगल्स हैं जिनको अभी तक टटोला नहीं गया है। क्या तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ है जो प्ले स्कूल की तरफ इशारा करता है, ये समझना भी जरूरी है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जिसका अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। जब मनीषा के मामा उनकी बॉडी को ले गए थे एम्स, तब तक बॉडी में सब कुछ था, लेकिन एम्स जाने के बाद एम्स के लोगों का कहना है कि बॉडी में कुछ बचा ही नहीं। जी। तो क्या रास्ते में कुछ हुआ है? ये पहलू भी है जिसकी जांच की जा रही है। लेकिन अब इंतजार सब लोगों को है कि सीबीआई की रिपोर्ट कब आएगी,
और सीबीआई उस रिपोर्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेगी, तब जाकर कुछ ना कुछ ठोस मालूम चल पाएगा। बिल्कुल। अंकिता, आप इस पर क्या कहेंगे कि सीबीआई कहाँ तक पहुंची है, क्या क्या अभी तक जांच पड़ताल सामने जी, देखिए सर ने जो कहा वो सारे मुद्दे तो एकदम गौर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जब हमने इस मुद्दे पर कई बार बातचीत की है और लोगों से जुड़े हैं, तो वही सारे प्रश्न निकल कर आते हैं कि कहा जाता है कि उसने सुसाइड किया, कीटनाशक पिया, तो ये कह रहे हैं कि मेडिकल स्टोर पे वो गई, तो पुलिस वो चीज़ सामने क्यों नहीं ला रही है कि मेडिकल स्टोर पे गई, तो मेडिकल स्टोर वाले को इतनी तो नॉलेज होगी कि एक बच्ची आई थी, क्या उसने कीटनाशक खरीदा था या कुछ और सामग्री वहाँ लेने गई थी, मेडिकल स्टोर पे कोई और चीज़ भी लेने जा सकती है वो। दूसरी बात ये कि कीटनाशक तो उसे खुद को पीने की आवश्यकता क्या है, कोई पिला भी सकता है ताकि वो एक सुसाइड जैसा सीन क्रिएट कर सके। फिर और हम इस पे गौर करें तो अगर एक लड़की अपनी जान लेना चाहती है तो और कई तरीके हैं। सबसे पहली बात तो गौर करने वाली है कि अपने घर से इतना दूर क्यों जाएगी, और जब वो सुसाइड करने वाली है तो कॉल करके इन्फॉर्म क्यों कर रही है अपने ड्राइवर को, कॉलेज में एडमिशन लेने क्यों जा रही है। सुसाइड उसे करना होता तो वो स्कूल तक भी नहीं जाती, कहीं बाहर जाके सुसाइड कर चुकी होती, लेकिन वो स्कूल भी गई, कॉलेज भी गई एडमिशन के लिए, उसके बाद ये हुआ। और एक और गौर करने वाली बात यह है सोनिया, 11 तारीख को मनीषा गायब होती है, 13 तारीख को उसकी लाश मिलती है, लेकिन 12 तारीख को जो एक एम्प्टी स्पेस रह रहा है जहां पर किसी ने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया, हो सकता है 12 तारीख को मनीषा के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो किसी को नहीं पता हो सकता है क्या वो बात छुपाई जा रही हो, ये भी एक केस हो सकता है। फिर गौर करें कि ये सामने आता है, कई जगहों पर ये चीज सामने है कि उसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके चेहरे को जलाने की कोशिश की गई। तो एक व्यक्ति, कोई लड़का हो या लड़की, अगर अपनी जान लेना चाह रहा है तो अपनी बॉडी को इस तरह से हार्म क्यों पहुंचाएगा, क्यों अपने चेहरे को जलाएगा, क्यों अपनी इंटरनल बॉडी पार्ट्स को इस तरह से उनके साथ छेड़छाड़ करेगा। हैं? बिल्कुल। पर सर, सबका सवाल एक ही है, लोग कमेंट में कई लोग करते हैं कि क्या न्याय मिल पाएगा, क्या अभी भी होप रखनी चाहिए। सर, इतना लंबा हो गया, हम निर्भया की शुरुआत कर रहे थे, कहाँ कुछ समय में पता चल गया था कि कौन कौन थे आरोपी, पर यहाँ पर महीना बीत गया सर, पर अभी तक देखिए, पता नहीं यहाँ पर जो सबसे पहली खामी रही वो प्रथम दृष्टया जो पुलिस थी, उस पुलिस का कहीं ना कहीं मैटर जो है वो गलत हो गया। अगर वो पुलिस की कार्रवाई ठीक होती जो प्रथम दृष्टया थी, यानी कि 12 अगस्त के बाद जो पुलिस काम कर रही थी वो ढंग से करती, तो इस मैटर में बहुत कुछ सॉल्व हो जाता, लेकिन वो ढंग से नहीं हुआ। इसी की वजह से भिवानी एसपी पर भी कार्रवाई हुई, सरकार ने भी कार्रवाई की और पुलिस टीम बदल दी। लेकिन पुलिस टीम बदली, उससे जो प्रथम दृष्टया चीज़ें देखने वाली थी वो तो देख ही नहीं पाई पुलिस। और पुलिस का इसमें एक डावाडोल जो रवैया रहा, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि वो इसलिए रहा कि किसी न किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये काम हुआ है। उसके बाद इसका सीबीआई पे आना। अब सीबीआई का पूरा मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि वो जीरो से शुरुआत करती है, और वो पुलिस की थ्योरीज क्या रही या और लोगों की थ्योरीज क्या थी उनको ना मानकर हर पूछताछ जीरो से करती है। तो सीबीआई यहाँ पर सारे पहलू जीरो से टटोल रही है, तभी एक पोस्टमार्टम, 2 पोस्टमार्टम और 3 पोस्टमार्टम हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं करना चाह रही, क्योंकि अब ये मैटर कोई छोटा मैटर नहीं रहा। राज्य सरकार पूरी तरह से इस पर कार्रवाई कर रही है और उन्होंने भिवानी एसपी, भिवानी पुलिस को बदल दिया। उसके बाद लोगों का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लोगों ने जिस तरह से हाईवे जाम किया, जिस तरह से लोगों ने गुस्सा लोगों का सामने आ रहा है, वो साफ दिख रहा है। इसी के साथ साथ ये मामला केवल एक लड़की का नहीं है, एक मनीषा का नहीं है। अगर इस मामले पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती तो आज भिवानी की मनीषा है, कल किसी और गांव में भी ये चीज रिपीट होगी। तो ऐसे हौसले बुलंद ना हो जो ये कृत्य कर रहे हैं उनके, इसलिए कार्रवाई तो जरूरी है। और अब जितना डिले इस कार्रवाई में होता जा रहा है, लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को, प्रशासन को, सीबीआई को, सबको चाहिए कि इसमें थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कार्रवाई हो और कार्रवाई होकर इस पे रिजल्ट्स आए। क्योंकि खेतों में शव मिलना और पूरी तरह से बॉडी खुर्द-बुर्द करके शव मिलना, पोस्टमार्टम तक पहुंचे तो बॉडी के अंदर से सब गायब हो जाना, और ये सारा मैटर इतना रहस्यमयी होता जा रहा है कि लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंचता जा रहा है।
कि क्या हम अपनी बच्ची को नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए नहीं भेज सकते? बिल्कुल। क्या हमारी बच्ची एक प्ले स्कूल में पढ़ाने नहीं जा सकती? क्या उतनी भी सेफ्टी नहीं बची? वो भी एक भिवानी के भी एक गांव की बात। तो यहाँ अगर ये केस सॉल्व नहीं होता तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हरियाणा प्रशासन पे, सीबीआई पे, सब पे खड़ा होगा। इसलिए चाहिए कि लोगों का विश्वास अगर बना रहे शासन प्रशासन सब पर, तो इस पर त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। केवल एग्जीक्यूशनर ही नहीं, बाद में अगर जुडिशरी भी इन्वॉल्व होती तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कोई सिस्टम है, हम कुछ टैक्स देते हैं तो उस पर लोग कुछ काम करते हैं। ये विश्वास उन्हें दिलाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। अच्छा अंकिता, एक बात बताओ, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू लिया था किसी का, तो उन्होंने ये भी बोला था कि इसमें किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है। जी, तो इस पर क्या कहूँगी, किस किस का हाथ हो सकता सोनिया मैं आपको गौर करवाऊंगी एक एग्जाम्पल देते हुए। हर्षिता सोनी नाम की एक लड़की है, वो हरियाणा से है और इस बात को करीबन 1 साल हो गया है। 1 साल बाद वो लड़की हरियाणा से गुम हुई थी और दिल्ली में मिली। वो भी कैसे? सोशल मीडिया की मदद से। जो लोग कह रहे हैं कि एक मुद्दे को आप रिपीट कर रहे हैं, तो इस बात को गौर से सुनिए कि सोशल मीडिया की मदद से रील क्रिएट करने की वजह से जब वो परिवार वाले धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और आप वो वीडियोस देखेंगे और हो सकता है हम वो वीडियोस इंक्लूड करें यहाँ पर, कि बच्चे, जो छोटा भाई है उस हर्षिता का, वो ये कह रहा है कि हमने कोर्ट में, पुलिस के आगे, बहुत जो बड़े बड़े नेता होते हैं वहां के, उन सभी के आगे इतनी रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल तक धरना प्रदर्शन करा है, हम रोड पर बैठे हैं, और तब जाकर सिर्फ सोशल मीडिया की मदद से किसी हिंदू संगठन ने उस बच्ची को देखा, रिकॉग्नाइज किया कि ये वही बच्ची है, उसके परिजनों को कॉल किया और परिजन आके दिल्ली से लेके गए। सोचने वाली बात है, जब वो बच्ची गायब थी, सुरक्षित थी, परिजनों को सुरक्षित मिल गई, लेकिन 1 साल का समय लगा उस बच्ची को मिलने पर। लेकिन यहाँ मनीषा, उसकी जान जा चुकी है, और अभी भी अगर ये बात सही होती है कि किसी बड़े नेता का हाथ है, और जैसे सर ने कहा कि फर्स्ट रिकॉग्निशन और फर्स्ट प्रूफ जो पुलिस वालों के पास होते हैं वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी केस को सॉल्व करने में। लेकिन एलिगेशंस ये भी हैं लोगों के कि शायद जो पहली टीम थी वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, या सरकार शायद इस केस को अपने अंडर में लेना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने टीम चेंज कर दी और टीम अपने अकॉर्डिंग बिठाई है, ताकि जो भी केस चले या जो भी एक्शंस बने इस केस में वो सरकार के अकॉर्डिंग बने। और शायद इसी वजह से जो है जनता बार बार किसी बड़े नेता का नाम ले रही है इसमें। बिल्कुल। तो अब ये देखने वाली बात होगी, आपको हर बार कहते हैं, हम तो उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन आपको तुरंत ये खबर सबसे पहले TFI से मिले कि भैया न्याय मिल गया है मनीषा को। तो उसका इंतजार रहेगा। पर आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।